ज़िंदगी में वही आगे बढ़ते हैं जिनकी टीम तगड़ी होती है। जिनकी टीम ठीक नहीं होती वो पीछे रह जाते हैं। और वो मोहब्बतें जिनमें सौदेबाजी और कमर्शियलिज्म आ जाए वो मोहब्बतें नहीं होती। मैंने कभी वो जोड़ा कामयाब नहीं देखा जो शुरू से कमर्शियल हो जाए। तो डिसलॉज कमर्शियलिज्म को बाहर निकाल दें, लालच को बाहर निकाल दें। अल्लाह ने आपको मिला दिया है, इस रिश्ते की सारी फ्यूज़ व बरक़ात पे फोकस करें, पॉजिटिविटीज़ पे, ब्लेसिंग्स पे फोकस करें। शुक्र है हम एक दूसरे को मिल गए, अच्छी बात है। तो देशों हम पढ़े लिखे लोग हैं, आप बैठ के बात करें, एक दूसरे से पूछें कि यार मेरी कौन सी आदतें आपको बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हैं, कोई अर्ज नहीं। मेरी भी, मैं पर्सनल एग्जांपल इज नॉट गुड, आज से कुछ 15 साल 16 साल तो हो गए होंगे, 18 साल पहले मैंने अपनी बेगम से एक दफ़ा उसको खाने पे बुलाया। उसको कहा मैंने कहा यार तुम्हें कौन सी मेरी आदतें चुभती हैं जो बुरी लगती हैं, मुझे बताओ, मैं उनको निकाल के बाहर गटर पे फेंक दूंगा, मतलब वो आदत छोड़ दूंगा, ज़िंदगी से निकाल दूंगा। तो उसने थोड़ी देर बाद रोना शुरू कर दिया। मैं कहा ये रोना क्यों शुरू कर दिया? आई थॉट कि पता नहीं कोई मेरे सेंटेंस से उसका दिल दुखा दिया। वो उसका दिल नहीं दुखा था, बल्कि इस बात पे परेशान हो गई कि यार ये बंदा अपनी ज़िंदगी को सिर्फ मेरी ज़ात के लिए इतना बदलना चाह रहा है। मैं खुल के कह रहा हूँ, मैं कहती ये शुक्राने के आंसू थे। मैं कहा मेहरबानी, शुक्र है आपने जल्दी बता दिया, मैं परेशान हो गया कि मैंने शायद आपका ज़्यादा दिल तोड़ दिया। अच्छा, तो वो एक दोस्त ने पर्सनल बातें मुझे बताई कि जी आप फॉर एग्जांपल आपको गुस्सा बहुत आता है, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो। मैंने कहा शॉर्ट टेम्पर्ड बन ख़त्म, आप घर की चीज़ों में इंटरवेन करते हो किचन में। मैंने कहा नहीं करूँगा, आज के बाद मुझे अचार से रोटी दे देना, सब्ज़ मिर्च से दे देना, मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है? हमारी लाइफ बिल्कुल बागो बहार होगी। तो जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ, कपल को ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, डिफ़ाइन करें कि कौन कौन सी चीज़ें एक दूसरे से तकल्लुफ़ात से ना रहें। आपसे ये मियाँ बीवी से कमज़ोर रिश्ता भी कोई नहीं और तगड़ा रिश्ता भी कोई नहीं। ये धागे से ज़्यादा कमज़ोर और बिल्कुल ये लोहे की रस्सी से ज़्यादा मजबूत है। लोहे की तारों की रस्सी बनाएं तो उससे ज़्यादा मजबूत है, लेकिन उसको आपने सप्लीमेंट करना है। सप्लीमेंट कैसे होगा? पहली रिक्वायरमेंट, बिल्कुल अच्छे माहौल में गपशप में एक दूसरे को शुरू में बता दें कि आपकी ये आदतें जो है ना थोड़ी मुझे तंग करती हैं। मसलन आप रात को देर से सोते हैं, मैं जल्दी सो जाती हूँ। आप सुबह उठ के उठा देते हैं, आप ऊँची आवाज़ में टीवी देखते हैं, मुझे इरिटेट होता है। अपनी बिल्कुल वो चीज़ें जो आपको वाक़ई दिल से तंग कर रही हैं, कोई भी हो सकती हैं। लड़का हस्बैंड वाइफ़ को बता दे और वाइफ़ हस्बैंड को बता दे, और वो कोशिश करें और एक दूसरे से कमिट करें कि आउट हो जाएंगे। अगली बात, जो मियाँ बीवी होते हैं अल्लाह ताला ने इनको एक 1 यूनिट बनाया है, और ये 1 यूनिट के पिलर्स हैं प्राइवेसी। प्राइवेसी मीन कि अपनी प्राइवेसी का इज़्ज़त करना। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इसलिए आते हैं कि इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाता है बोथ दी फैमिली से। वो इंटरफेरेंस क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि लड़की अपने पेरेंट्स से बातें शेयर करनी शुरू कर देती है और लड़का अपनों से। अभी ये गेम इन दोनों के हाथ से निकल के ना वो माँ बाप के हाथ में आ जाती है और बहन भाइयों के हाथ में। वो इनसे चिढ़ के लड़ना शुरू कर देते हैं। वो मियाँ बीवी पीछे रह जाते हैं। लड़का साहब कह रहे होते हैं ये मेरी, जब तक मेरी अम्मी अब्बू से माफ़ी नहीं मांगेगी ज़िंदगी गुजर ही नहीं सकती। और लड़की भी कहती है जब तक मेरे भाइयों और माँ बाप से माफ़ी नहीं मांगेगी ज़िंदगी गुजर नहीं सकती। तो आप दोनों जो जो क्रक्स है मैं बताना चाह रहा हूँ, मियाँ बीवी एक दूसरे को अपनी फॉल्ट्स की माफ़ी दे देते हैं अमूमन अच्छे माहौल में। सच कह रहा हूँ, मैंने देखा है। जो उनके पिछलों ने कहा होता है उसकी माफ़ी नहीं होती। यानी फॉर एग्जांपल लड़के ने लड़की के पेरेंट्स को कोई लूज रिमार्क दे दिया है, तो बीवी तो माफ़ कर देगी, वो माफ़ नहीं करेंगे। तो वो जब माफ़ नहीं करेंगे तो सुलह हो ही नहीं सकती। लड़की कैसे माँ बाप को छोड़े? तो इसी तरह लड़की ने अगर लड़के के पेरेंट्स को ऐसी बात को कर दी और वो माफ़ नहीं कर रहे, तो अगेन उधर सुलह सफाई और वापस मसलहत की तरफ आना तो नापैद हो जाता है। तो प्लीज़ प्लीज़ इसके एक ही की है, मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने देश के बच्चे बच्चियों से, इसके एक ही तरीका है बेटा, इस तरह ना स्पॉइल करो अपनी लाइफ। इसका तरीका ये है कि अपने फ़ैसले मियाँ बीवी बेडरूम के अंदर ही करें।